एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करना हो तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला, यह धर्म स्थल पर मत जाना। इससे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर चोरी करते समय पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। चाहे कितनी भी मार पड़े, मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा कि जी, सत्य वचन में ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करता। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताला तोड़ा। घर वाले जग पड़े, उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ पर पकड़ लेंगे उसे। इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार। चोर जाए तो किधर। खैर, किसी तरह खुद को बचाने के लिए वहां से भागा तो रास्ते में एक धर्मशाला थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना है। लेकिन अब करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था, उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाल लिया। सत्संग के वचन कान में ना पड़ जाए। हमारे पिता ने मना कर रखा है कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि सत्संग ना सुन पाए। अब जो हमारा मन होता है, अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। वहां पर सत्संग चल रहा था और उसने कान बंद कर रखे थे। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने मन ही मन कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुना है, अनजाने में सुन लिया। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं सुना, यह ऐसे ही सुन लिया। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। उस चोर की सिपाहियों ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। और आपको बता दे कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध न माने तो सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था वह मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता को वचन दे रखा था कि कितनी भी मार पड़े, मानना नहीं कि हमने चोरी की है। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वह देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसीलिए सिपाहियों ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात बताई गई तो उसने कहा कि मैं मना लूंगी, इससे कहलवा लूंगी कि इसमें ही चोरी की है। उस ठगनी ने देवी का एक वेश बनाया, दो नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में चारों मशालें जलाईं और नकली शेर की सवारी की। वह सिपाहियों के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। पहले से सब तय कर रखा था कि देवी जब आए जेल में सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाएं। ऐसे ही हुआ है, और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपने इष्ट देव को ही याद करता है। इसीलिए चोर भी उस समय देवी की याद में बैठा हुआ था। अचानक से दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। और ठगनी जो देवी के रूप बनी हुई थी, देवी के रूप में ही खास अंदाज में कहा, देखो भक्त, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। तुमने अच्छा किया जो तुमने चोरी नहीं बताई। तुमने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दो, मुझे ना छुपाना, मैं तुम्हें फौरन आजाद कर दूंगी। यहाँ से चोर देवी का भक्त अपने इष्ट को सामने देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच बता दूं।
तभी वह बताने के लिए तैयार हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। समझ गया कि यह देवी नहीं है, हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं कि अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता ही होता। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे सिपाही चोर और ठगनी की बातचीत सुन रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया यह चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है, और फिर राजा ने उनको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनो तो पता नहीं क्या क्या मिल सके। जब यह ख्याल आया तो सत्संग में जाने लगा। उस चोर ने किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली और चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दिया, और वह एक महात्मा बन गया। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना गंगा है, ना जमुना है, और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसीलिए आपसे हमारी विनती है कि सत्संग सुनते रहिए। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।